ओम शांति। 10/10/2023। मीठे बच्चे, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो। साथ साथ भारत को दैवीय राजस्थान बनाने की सेवा करो। प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज किस आधार पर मिलती है? बहुत दूर हो गया, इधर आओ या फिर यहाँ से। उत्तर है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेना है तो बाप का पूरा मददगार बनो। श्रीमत पर चलते रहो। आशीर्वाद नहीं मांगनी है। श्रीमत पर चलना माना खुद ही अपने आप को क्या देना? क्या देना? आशीर्वाद देना। लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। तो मांगते कौन है? मांगता कौन है? लौकिक दुनिया में भी मांगता कौन है? भिखारी मांगता है। और बच्चा तो अधिकारी होता है ना। तो बोल रहे हैं, आशीर्वाद नहीं मांगनी, योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। माना जो पुरुषार्थी होते हैं वो मांगते नहीं, क्योंकि वो अपनी मेहनत में विश्वास करते हैं ना। जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, बैठे बिठाए सब चाहिए, तो फिर मांगेंगे। देह सहित देह के सब संबंधों का त्याग एक मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो, तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिल जाएगी। उसमें पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होगा। तीनों ही चीजें। पीस भी है, दूसरा और प्योरिटी। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में रहता ही है। बाप जो समझाते हैं वह इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और किसी को समझ में नहीं आएगा। बाप किसको समझाते हैं? ब्राह्मणों को या भक्तों को? ब्राह्मणों को समझाते हैं। बाबा कह रहे हैं, बाप जो समझाते हैं वह इस दुनिया में, इस ब्राह्मणों की दुनिया में जिनसे बाप बात कर रहे हैं, तुम्हारे सिवाय और किसी को समझ नहीं आएगा। वह ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर बैठे तो उसको कुछ भी समझ ना आए। तो आपका जब डिस्कशन चले, गहरी गहरी बातें होंगी, तो उनको कैसा लगेगा कि ये क्या बातें हो रही हैं। ऐसे कोई सत्संग होता नहीं है कि जहां मनुष्य जाए और कुछ ना समझे, क्योंकि ये तो सारी सृष्टि का ही रहस्य खुल रहा है ना। यहाँ पर तो एक एक एक्टर का पार्ट खुल रहा है, तो ये कितना बड़ा रहस्य है। तो ये साधारण ज्ञान थोड़ी है जो सबको समझ आए। वहां तो है ही शास्त्र आदि सुनाने की बातें। जो लिखे हुए शास्त्र हैं उनका अपने हिसाब से व्याख्या करके रिपीट करते रहते हैं। यह है बड़े से बड़ी कॉलेज। नई बात नहीं है। फिर से वह दिन आया आज, जबकि बाप बैठ बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। इस समय भारत में राजाई तो है नहीं। तुम इस राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो। अर्थात तुम जानते हो कि जो विकारी राजाएं हैं उनके भी हम राजा बन रहे हैं। जिनको राजाई मिलनी है विकारी दुनिया में आके, द्वापर कलयुग में, क्योंकि द्वापर कलयुग के संस्कार छोड़े नहीं, लेकिन राजाई का पुरुषार्थ भी किया कि मैं आत्मा हूँ, परिवर्तन नहीं है, तो वो विकारी राजाएं हो गए। कुछ न कुछ राजा बने अपने मन रूपी घोड़े के, लेकिन कैसे? विकार भस्म नहीं हो गए पूरे। उनके भी हम राजा बन रहे हैं। बुद्धि मिली है। बुद्धि आपको मिली है गिफ्ट के रूप में। जो कोई कर्म करते हैं वह बुद्धि में रहता है ना। तुम वॉरियर्स हो, जानते हो हम आत्माएं अब बाप के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हैं, और चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज धारण कर हम चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। इसलिए बोला ना, किसको दिया ये कलश? शिव शक्ति पांडव सेना, माना इन सबके संगठित योग बल से, बाप के साथ योग रखने से तुम भारत को पवित्र बनाते हो, और चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज धारण कर हम चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम युद्ध के मैदान में हैं। विजय तो हमारी है ही, यह तो सर्टेन है।
बरोबर हम अब इस भारत को फिर से दैवीय डबल सिरताज राजस्थान बना रहे हैं। युद्ध के मैदान में है और ये मालूम है कि विजय हमारी होनी ही है, तो युद्ध कैसा लगेगा? खेल जैसा कि जीतना तो मुझे ही है। कोई खेल का रिजल्ट आपको पहले ही पता हो तो कैसे खेलोगे कि हाँ बस टाइम पास खेल लेता हूँ, जीतना तो मुझे ही है। जब बहुत कॉन्फिडेंस होता है किसी किसी को कि तो मैं ही जीत जाऊंगा, तो कितना हल्का होके खेलता है। तो ये माया के साथ कितनी भी कड़ी युद्ध हो, विजय तो हमारी है ही, यह तो सर्टेन है। बाबा को इतना निश्चय है। बरोबर हम अब इस भारत को फिर से दैवीय डबल सिरताज राजस्थान बना रहे हैं। माना अभी भारत है स्वयं ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ, राजस्थान बना रहे हैं कि ये ऐसा स्थान बने जहां पर रहने वाले सब कैसे हों, राजा क्वालिटी के आत्माएं हों, ऐसा स्थान। बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि हम 84 जन्म पूरे कर अब वापस जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। 84 जन्मों का अकाउंट जब हमारा पूरा होगा तो सीढ़ी के चित्र में कहाँ पहुंच जाएंगे? एकदम कहाँ पहुंचेंगे? 84 का चक्र पूरा होगा तो सीढ़ी में कहाँ पहुंच जाएंगे? एकदम ऊपर घर, वहां पे परम धाम दिखा है ना, लिफ्ट से जा रहे हैं। अभी नीचे संगम पे तपस्या कर रहे हैं, लिफ्ट के द्वारा ऊपर जा रहे हैं। 84 का हिसाब किताब तो है, तभी तो लिफ्ट में थोड़ा ऐसे ऐसे होते होते जा रहे हैं। लेकिन लिफ्ट क्यों है? क्योंकि जो रास्ता मिला, जो गाइड मिला, वो हमको बहुत सुंदर रास्ता बताने वाला मिला कि ऐसे ऐसे रास्तों से जाओगे तो विघ्न नहीं आएंगे, प्योरिटी का पालन करोगे, धारणाओं पे चलोगे, ऑलरेडी श्रीमत पे चलोगे। नहीं तो बाबा क्या कहते हैं, जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा माया से कहते हैं कि जाओ इनको खूब फटकाओ। ऐसा आया ना मुरली में कि जो बच्चे मेरी मत पे नहीं चलते तो माया को ऑर्डर करता हूँ कि जाओ इनको खूब फटकाओ। और जो महारथी बच्चे हैं उनका भी पेपर लेने आती है, दोनों के साथ ही युद्ध है। एक आगे बढ़ जाता है क्योंकि वो महारथी है, और दूसरा माया उसको नीचे गिरा देती है क्योंकि ऑलरेडी श्रीमत पे नहीं चल रहा। तो सीढ़ी में कितनी बार नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा? लिफ्ट में आप एक बार बैठे तो जब तक ऊपर नहीं पहुंच गए, वो ऐसे थोड़ी कि फिर नीचे ऊपर, ऐसे कभी होता है? सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हो, फिर फिसल गए मान लो, फिर नीचे आ गए, फिर 2 सीढ़ियां चढ़े फिर फिसल गए। लिफ्ट में ऐसा होता है कभी? तो स्थूल रूप में भी ऐसा नहीं होता। एक बार स्विच ऑन किया तो सीधा ऊपर जाके ही रुकेगी जहां आपको पहुंचना है। तो 84 जन्म पूरे कर अब वापस जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। माना फिर जो भी कर्म करेंगे एक बार परम धाम की स्टेज में जाने के बाद, वो यहाँ राज्य करते हुए, इन कर्मेंद्रियों के राजा बनते हुए कर्म करेंगे। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा कुमारियों की संस्था क्या है पूछते हैं ना। बीके फट से कहती हैं कि हम इस भारत को फिर से दैवीय राजस्थान बना रहे हैं। श्रीमत पर मनुष्य श्री का अर्थ भी नहीं जानते। तुम जानते हो श्री श्री शिव बाबा है, उनकी ही माला बनती है। यह सारी रचना किसकी है? क्रिएटर तो बाप हुआ ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो भी हैं, यह सारी माला है रुद्र शिव बाबा की, जो रौद्र रूप भी धारण करे, प्रैक्टिकल पार्ट बजाए, रुद्र रूप भी धारण करे, फिर शिव बाबा भी है सदा ही कल्याणकारी। सब अपने रचना को जानते हैं परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। वह कब और कैसे आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं? कब आया? बाबा ने एक मुरली में बोला, शिव बाबा आदि में कब आया, किसके तन में आया और कितना समय रहा, ये किसी को भी पता नहीं है। जबकि हम तो कहते हैं कि 36 में आया, इतना समय रहा। बाबा कह रहे किसी को भी पता नहीं है। मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ ये ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। तो बाबा कह रहे हैं वह कब और कैसे आकर पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं, वह किसी की बुद्धि में नहीं है। वह तो समझते हैं कि कलयुग अभी बहुत वर्ष चलना है। अभी तुम जानते हो हम दैवीय राजस्थान स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। बरोबर दैवीय राजस्थान होगा, फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा। राजाओं का स्थान, पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी, पहले सूर्यवंशी कुल फिर क्षत्रिय कुल का राज्य होगा। तुमको चक्रवर्ती राजा रानी बनना है तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए ना।
तुम किसको भी इन चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कुल और यह राम सीता है क्षत्रिय कुल। कैसे पता चले कि सूर्यवंशी है कि चंद्रवंशी है? जरूर कोई रेस हुई होगी, उसमें किसी ने फर्स्ट नंबर लिया, किसी ने 16 घंटे की एकाग्रता की स्टेज पाई, किसी ने 14 घंटे, तो फर्स्ट सेकंड हुआ ना ऐसा। बाबा कह रहे हैं फिर वैश्य शूद्रवंशी पतित कुल बन जाते हैं, पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। सिंगल ताज वाले राजाओं का चित्र भी बनाना चाहिए। एक है जिम्मेवारी का और प्योरिटी का ताज। सिर्फ जिम्मेदारी उठाई यज्ञ की, कोई बड़ी जिम्मेदारी, हेड बन गए, लेकिन प्योरिटी धारण नहीं की, तो आपको क्या मिलेगा? सिंगल ताज मिलेगा। और अगर प्योरिटी भी धारण की और जिम्मेदारी भी उठाई तो क्या मिलेगा? डबल ताज। यह एग्जीबिशन बड़ी वंडरफुल हो जाएगी। माना जो ऐसे आगे चल के प्रत्यक्ष होंगे, ये सिंगल ये डबल, उनकी पूरी रूपरेखा, धर्मराज तो पूरा स्क्रीन लगाएगा ना, तो कितनी वंडरफुल एग्जीबिशन होगी कि इनको सिंगल ताज क्यों मिला, इनकी प्योरिटी में कहाँ परसेंटेज कमी हुई। तो बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो ड्रामा अनुसार सर्विस अर्थ यह एग्जीबिशन बहुत जरूरी है कि प्रदर्शनी होना, प्रदर्शन होना चाहिए। जो बाबा कहते हैं ना, किसी का कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। किसी ने उल्लंघन किया है तो वो भी प्रत्यक्ष होगा, कोई बहुत याद किया है किसी ने तो उसकी स्टेज भी प्रत्यक्ष होगी, गुप्त कोई भी नहीं रह पाएगा। तो ये एग्जीबिशन वंडरफुल होगी। तो यह एग्जीबिशन बहुत जरूरी है, तब तो बच्चों की बुद्धि में बैठेगा। नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है वह चित्रों द्वारा समझाया जाता है। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह तो समझाया है कि सतयुग में आत्मा का ज्ञान है, सो भी जब बूढ़े होते हैं तब अनायास ख्याल आता है कि यह पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेना है। यह ख्यालात पिछाड़ी के टाइम में आता है, बाकी सारा टाइम खुशी मौज में रहते हैं। सिर्फ जब शरीर छोड़ना है तब ये संकल्प आता है कि क्या करना है, अब पुराना चोला छोड़ नया लेना है। पहले यह ज्ञान नहीं रहता। बच्चों को समझाया है यह परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल कोई भी नहीं जानते। जब तक कि बाप आकर अपना परिचय दे, और परिचय भी बहुत गंभीर है। अगर आप बहुत गंभीरता से पुरुषार्थ कर रहे हो, सीरियसली पुरुषार्थ कर रहे हो, तो ही आपके अंदर वो परिचय बैठेगा। परिचय भी बहुत गंभीर है। इतना आसान है, एक छोटा बच्चा भी जानता है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु और परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु। इसमें इतनी गंभीरता वाली क्या बात है? छोटा बच्चा कभी गंभीर नहीं होता। जब मैच्योरिटी आती है, समझ बढ़ती है। इसीलिए बाबा ने कहा, तो ये परिचय भी हमें कब मिलता है? जब बाबा को लगता है कि बच्चे अब पहले से मैच्योर हो गए। तो शिव बाबा का नाम रूप देश काल, ये परिचय कैसा है? बहुत गंभीर। उनको बोलने देना ताकि अलर्ट रहे। उनका रूप तो पहले लिंग ही कहना पड़ता है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के लिंग बनाते हैं जिनकी पूजा होती आई है। बाप ने पहले यह नहीं बताया कि बिंदी रूप है। पहले क्या बताया था? हाँ, शिवलिंग है, अंगुष्ठाकार है, प्रकाश है, हजारों सूर्यों से तेजोमय। रुद्र यज्ञ बिंदी रूप कहते तो तुम समझ नहीं सकते। कहाँ तुम जन्म जन्मांतर मूर्तियों की पूजा करते थे, तो वो मूर्ति में तो फेस है, सुंदरता है, तो उससे तुम्हें एक शिवलिंग के ऊपर लाए जिसमें कोई फेस नहीं है। एटलीस्ट उसके मुकाबले तो वो निराकारी हो गया। वो जो साकार में सुंदर मूर्ति थी, उसके मुकाबले वो क्या हो गया? निराकारी हो गया ना। तो स्टेप बाय स्टेप हमें अव्यक्त तक लेकर गए। अगर पहले ही बताते तो तुम समझ नहीं सकते। तो जो बात जब समझानी होती है तभी समझाते हैं। पर अगर गंभीर परिचय देना है तो बच्चों की स्थिति देखनी पड़ेगी, गंभीर हुए या वैसे ही बच्चों की तरह चल रहे हैं, कभी पुरुषार्थ किया कभी नहीं किया। ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया जो आज समझाते हो। नहीं, ड्रामा में नूंद ही ऐसी है कि धीरे धीरे सब राज खुलते हैं। बाबा को 100 साल संगम पे रहना है, तो धीरे धीरे राज खोले ना, कि एक ही साथ सब कुछ बता के और फिर रेस्ट करे। संगम पे बाबा को रेस्ट नहीं करनी। पूरे 100 साल में जो रहस्य हैं धीरे धीरे बच्चों को उनकी स्टेज के अनुसार बताने हैं।
इस एग्जीबिशन से बहुत सर्विस की वृद्धि होती है, इन्वेंशन निकलती है, तो फिर वृद्धि होती जाती है। इन्वेंशन मतलब क्या होता है? हाँ, जो चीजें पहले से एग्जिस्ट करती हैं, मुरली पहले से एग्जिस्ट करती है, ये कोई नई मुरली नहीं है, उसमें से कोई नई चीज निकलना, आपकी रिफाइन बुद्धि से कोई ऐसा नया पॉइंट निकले, तो इन्वेंशन निकलती है, फिर वृद्धि होती है। जैसे बाबा मोटर का मिसाल देते हैं, पहले इन्वेंशन करने में मेहनत लगी होगी, फिर तो देखो बड़े बड़े कारखानों में 1 मिनट में मोटर तैयार हो जाती है, कितनी साइंस निकली है। तो 1 मिनट वाली साइलेंस भी तो निकली होगी। अगर 1 मिनट में मोटर तैयार होती है तो 1 मिनट में साइलेंस भी तो तैयार हुई होगी, ऐसी स्थिति भी तो बनी होगी। तुम जानते हो कितना बड़ा भारत है, कितनी बड़ी दुनिया है, फिर कितनी छोटी हो जाएगी। माना ये दुनिया जितनी रिफाइन होती है तो छोटी होती जाती है। अभी कितना बड़ा विश्व है, कितना बड़ा है, कल्पना करो। उस विश्व के सामने भारत कितना बड़ा है। और नई दुनिया में भी, भारत में भी बाबा ने कहा है केवल जो एक्चुअली था वो रहेगा। ये दक्षिण भारत, ये चीजें नहीं रहेंगी, ये सब डूब जाएंगे पानी में। जो भी सागर के किनारे हैं शहर, वो सब डूबने वाले हैं। तो दुनिया जितनी रिफाइन होती है उतनी छोटी होती जाती है। कोई भी चीज को आप रिफाइन करो तो उसका सार निकलता जाता है। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी रिफाइन करते करते लास्ट में थोड़ा हो जाएगा ना, कम आत्माएं बचेंगी, तो माला भी कितनों की बनेगी? 108, 16,000, ऐसे ही है ना माला का रहस्य। कितनी बड़ी ब्राह्मणों की दुनिया है, विश्व में फैले हुए हैं, फिर छोटी होती जाती है। यह बुद्धि में अच्छी रीति बिठानी है कि भारत कितना बड़ा है और फिर दुनिया कितनी बड़ी है, फिर कितनी छोटी हो जाएगी। 16,000 आत्माओं की माला तैयार हो जाएगी तो कितनी छोटी हो गई। अभी कितने ब्राह्मण हैं? लाखों होंगे ना, फिर कितनी छोटी हो जाएगी। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में रहेगा, बाकी का तो खान पान झरमुई जगमुई में ही टाइम वेस्ट होता है। ये ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं बाबा। एक ऐसे ब्राह्मण हैं जिनकी बुद्धि में ये अच्छी रीति बैठता है कि ये अभी कैसे भारत को बाप पुराने से नया बना रहे हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में रहेगा, बाकी का तो खान पान झरमुई जगमुई में ही टाइम वेस्ट होता है। एक ही चीज हो सकती है, या भोग या फिर योग। तो अगर उधर टाइम वेस्ट है तो फिर इधर उतनी सफलता नहीं मिलेगी। यह तुम जानते हो, भारत में फिर से दैवीय राजस्थान स्थापन हो रहा है। वास्तव में किंगडम अक्षर भी रॉन्ग है। भारत दैवीय राजस्थान बन रहा है। इस समय आसुरी राजस्थान है, रावण का राज्य है। हर एक में 5 विकार प्रवेश है। कितनी करोड़ आत्माएं हैं, सब एक्टर्स हैं, अपने अपने समय पर आकर और फिर चले जाते हैं। फिर हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना होता है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो कल पहले पार्ट बजाया था वही अब बजता है, इतना सब बुद्धि में रखना है। धंधे धोरी में रहने से तो फिर मुश्किल हो जाता है, परंतु बाप कहते हैं प्रभात का तो गायन है ना। प्रभात माना सुबह का टाइम, सवेरे के टाइम में तो कोई धंधा नहीं करना होता। इतना सब बुद्धि में गाते हैं, राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप कहते हैं अभी और कुछ भी नहीं सिमरो, प्रभात के समय मुझे याद करो। बाप अभी सम्मुख है, कहते हैं भक्ति मार्ग में फिर गायन चलता है। सतयुग त्रेता में गायन होता नहीं, भक्ति मार्ग में आज भी अमृत वेले को कितना महत्व देते हैं। सिख धर्म में चले जाओ आप, हिंदू धर्म में भी बहुत से ऐसे पंथ हैं जो अमृत वेले को बहुत महत्व देते हैं, तो वो सब यहाँ का गायन है। बाप समझाते हैं हे आत्मा, अपने मन बुद्धि से प्रभात के समय मुझ बाप को याद करो। माना मन को भी सही रास्ते पे लगाओ, बुद्धि कैसे उसको चलाना है, अलर्ट होके मन और बुद्धि दोनों की पूरी ताकत लगा के याद करो। भक्त लोग अक्सर करके रात को जागते हैं, कुछ ना कुछ याद करते हैं। यहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आई है। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियां मिलती रहती है। भारत इतना समय पहले दैवी राजस्थान था, फिर क्षत्रिय राजस्थान हुआ, फिर वैश्य राजस्थान बना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, गिरना जरूर है। मुख्य है यह चक्र, चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हैं।
अभी तुम कलयुग में बैठे हो, सामने सतयुग है। सामने सतयुग है मतलब क्या? सामने कहाँ? कब आने वाले समय में? सतयुग की शूटिंग स्टार्ट होना माना सामने हमारे सतयुग है। तो कहा यह चक्र कैसे फिरता है इसका तुमको ज्ञान है, कि अभी कैसे कैसे कितने कितने टाइम में एक युग की शूटिंग होगी, तुमको ज्ञान है। जानते हो कल हम सतयुगी राजधानी में होंगे, कितना सहज है। ऊपर में त्रिमूर्ति शिव भी है, चक्र भी है, लक्ष्मी नारायण भी इसमें आ जाते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र, उसमें ऊपर क्या है? त्रिमूर्ति शिव भी है, फिर और क्या है? चक्र है, और फिर लक्ष्मी नारायण भी उसमें आ जाते हैं। विष्णु रूप माने लक्ष्मी नारायण। यह चित्र सामने रखा हुआ हो तो कोई को भी सहज रीति समझा सकते हो। भारत दैवीय राजस्थान था, अभी नहीं है। सिंगल ताज वाले भी नहीं है। चित्रों पर ही तुम बच्चों को समझाना है। यह चित्र बहुत वैल्यूबल है। कितनी वंडरफुल चीज है, तो वंडरफुल रीति समझाना भी पड़े। यह झाड़ और त्रिमूर्ति का चित्र भी सबको अपने अपने घर में रखना पड़े। कोई भी मित्र संबंधी आदि आए तो इन चित्रों पर ही समझाना चाहिए। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। हर एक बच्चे के पास यह चित्र जरूर होने चाहिए। साथ में अच्छे अच्छे गीत भी हों। आखिर वह दिन आया आज, बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको राजयोग सिखलाते हैं। चित्र तो कोई भी मांगे मिल सकते हैं, गरीबों को फ्री मिल सकते हैं, परंतु समझाने की भी ताकत चाहिए। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। तुम दानी हो, तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई कर नहीं सकता। इसीलिए बाबा कह रहे हैं चित्रों को समझाने की भी क्या चाहिए? ताकत चाहिए। क्यों? इसमें क्या ताकत? किसी को कोई बात समझाने के लिए कोई ताकत की जरूरत है? समझाने की भी ताकत चाहिए। क्यों? किसी को अगर ये सत्य ज्ञान समझाओगे तो विरोध करेगा ना। जो उसकी बुद्धि में अभी तक रूपरेखा बैठी है त्रिमूर्ति की, शिव की, लक्ष्मी नारायण की, तो ये एक्चुअल जो चित्र हैं जो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कारों के द्वारा जो बनवाए गए, अगर उन चित्रों के रहस्य समझाओगे कि ये ऊपर में त्रिमूर्ति शिव है, 3 मूर्तियों का रचयिता है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, कोई मानेगा आपकी बात? फिर बोलोगे कि ये त्रिमूर्ति प्रैक्टिकल में है, फिर ये लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा ऐसे ऐसे है, तो इसकी ताकत चाहिए ना। ताकत तो तभी चाहिए होती जब कोई सामना करने वाला हो। तो कह रहे बहुत ताकत चाहिए, तो आप में है ताकत। तो बाबा ने आपसे पूछा भी नहीं कि तुम्हें करूं साइड में कि नहीं। बाबा को लगा, कॉन्फिडेंस था, सर्टेन है बच्चों की विजय, तो बाबा ने सोचा कोई बात नहीं। ये भी अच्छी बात है ना कि बाबा को हमारे ऊपर इतना विश्वास हो। जब भी कोई बड़ा पेपर हो तो हमें क्या सोचना चाहिए कि बाबा को इतना मेरे ऊपर भरोसा था कि मैं ये एग्जाम दे सकता हूँ, तभी मेरा ये पेपर हुआ। आज से पहले क्यों नहीं हुआ? इतने महीने हो गए, इतने किसी को साल हो गए, पहले क्यों नहीं हुआ ये पेपर? बाबा को लगा होगा कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा। तो सोचो हम एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं ना, लेकिन उसका सर्टिफिकेट हमें बाबा दे रहा है। एग्जाम हमें ये बताता है कि अब एग्जाम के बाद आप अगली क्लास में जाने वाले हो। एक गुण आपके अंदर ये एडिशन हो गया कि ग्लानि में रहते हुए कैसे मौजों में रहना है हमें, कैसे हमारी शुभ भावना नहीं गई। बाबा ने एक मुरली में कहा है, गाली देने वाले को गले लगाना, ये तुम्हारी अंतिम स्थिति है। तो आज आपकी वो स्थिति है ना, कि गाली देने वाले को आप गले भी लगा सकते हो? नहीं लगा सकते? लगा सकते हो। और ऐसे नाटक वाला भी थोड़ी, शुभ भावना से लगा सकते हो ना। तो बाबा कह रहे हैं आपकी अंतिम स्थिति, अभी अंत के समय में अंत की स्थिति नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? तो बाबा को पता था कि बच्चों की विजय तो सर्टेन है। तुम दानी हो, तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई कर नहीं सकता। ऐसा दान कोई होता नहीं, तो दान करना चाहिए। ऐसा ज्ञान का दान हो कि उनकी बुद्धि में अविनाशी स्मृति की लगन आ जाए, कि मेरी स्मृति अब टूटे ना। अभी टूट क्यों रही है? बुद्धि में वो समझ नहीं है कि मैं क्यों याद करूं, क्यों धारणाएं करूं। सतयुग में जो बनना होगा बनूंगा, क्या होगा अभी करूंगा तो? अभी तो अच्छे से रहूं, खाऊं पीऊं, वहां जो होगा सो देखा जाएगा। उसको ऐसा ज्ञान दान करें कि उसकी स्मृति भी अविनाशी बने।
कि उसकी बुद्धि में छप जाए कि मुझे क्यों पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कह रहे हैं जो आए उनको समझाना चाहिए, फिर एक दो को देख बहुत आएंगे, जो आए उनको समझाना चाहिए। जो आपको लगे कि हाँ बाबा ने किसी को भेजा, उसको समझाना है, पकड़ना नहीं। फिर एक दो को देख बहुत आएंगे। यह चित्र मोस्ट वैल्यूबल चीज है, अमूल्य है। जैसे तुम भी अमूल्य कहलाते हो, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। यह चित्र विलायत में ले जाकर कोई समझाए तो कमाल हो जाए। इतना समय यह सन्यासी लोग कहते आए कि हम भारत का योग सिखलाते हैं। हर एक अपने धर्म की महिमा करते हैं। बौद्ध धर्म वाले कितने को बौद्धि बना देते हैं, परंतु उससे फायदा तो कुछ भी नहीं। तुम तो यहाँ मनुष्य को बंदर से मंदिर लायक बनाते हो। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत गोरा था, भारत काला है। अब गोरा और काला कौन बनता है? कोई जड़ चीज गोरी काली तो नहीं बनती। गोरा और काला तो आत्मा बनती है। तो भारत भी क्या है? कोई चैतन्य आत्मा, जिसका उत्थान होता है तो हम सब भारतवासियों का उत्थान होता है। हर एक कितने मनुष्य हैं? सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। संगम पर ही बाप आकर स्थापना करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। उन बच्चों को ही सिखलाते हैं जिन्होंने कल पहले भी सीखा था। स्थापना तो होनी ही है। बच्चे रावण से हार खाते हैं, फिर रावण पर जीत पाते हैं, कितना सहज है। तो बच्चों को बड़े चित्र बनवाकर उस पर सर्विस करनी चाहिए। बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए, लिखना चाहिए। यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। जरूर जब दुर्गति पूरी होगी तब तो बाप सदगति करने आएंगे ना। ब्राह्मणों की दुनिया में भी एक टाइम ऐसा आता है जब भक्ति मार्ग शुरू होता है। उसके बाद जब दुर्गति पूरी होगी तब तो बाप सदगति करने आएंगे ना। बाबा ने समझाया है, ऐसे कभी भी किसको नहीं कहना कि भक्ति नहीं करो। कोई ब्राह्मण भी है, भक्ति में भी चल रहे हैं, भक्ति के भी संस्कार है, तो भी कभी उसको नहीं कहना कि ये तो आप भक्ति करते हो। नहीं, बाप का परिचय दे समझाना है, तब तीर लगेगा। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता है? भक्ति माना बुद्धि का भागना। एक ठिकाना है, मैं आत्मा और मुझे उस परमात्मा को याद करना है। बुद्धि अनेक देहधारियों में फंसना, अनेक तरह के मान शान में फंसना, माना किसी भी कारण से आपके बहुत ज्यादा मन में भटकना शुरू होना, तो माना भक्ति है। अगर सेवा कर रहे हो तो उसका रिजल्ट है कि आपको खुशी मिलनी चाहिए, आपकी स्थिति कैसी बढ़नी चाहिए। सेवाधारी बच्चों को बाप खुद याद करते हैं, तो आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए। सेवा कर रहे हैं, स्थिति हमारी नहीं बढ़ रही, बहुत ज्यादा मन और भटक रहा है। भटकना माना भक्ति, ज्ञान माना स्थिरता। तो अगर बहुत ज्यादा किसी का विस्तार में बुद्धि गई हुई है तो जैसे भक्ति में है, विस्तार में भी जाए और सेकंड में सार में आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहेंगे। इसका मतलब उसने प्रैक्टिस कर करके वो अपनी एक स्थिति बना ली कि अभी अभी विस्तार में गया और जैसे ही 1 मिनट का टाइम मिले तो सार में टिक गया। वो भक्त नहीं है, वो तो एवर रेडी आत्मा हो गई कि जैसे ही चांस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, विस्तार में जाते हैं तो सार को छोड़ देते हैं। वही बाबा कंप्लेंट करते हैं ब्राह्मणों से। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बड़ा भारी यज्ञ है। इस यज्ञ से ही यह लड़ाई प्रज्वलित हुई है। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को पीस प्राइज मिलती रहती है, परंतु पीस तो होती नहीं। वास्तव में पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है। उनके साथ तुम मददगार हो तो प्राइज भी तुमको मिलनी है। बाप को थोड़े ही प्राइज मिलती है, बाप तो है देने वाला। तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राइज मिलती है। बेशुमार बच्चे होंगे। तुम अभी प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो। कितनी भारी प्राइज है। जानते हो जितना जो मेहनत करेंगे उनको सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिलेगी। बाप है श्रीमत देने वाला। ऐसे नहीं कि बाबा हमारे ऊपर क्या करो, आशीर्वाद करो। स्टूडेंट को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। योग बल से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। तुम सब सीताएं हो।
आग से पार होती हो। या तो योग बल से पार होना है या तो आग में जलना पड़े। किसी को जब टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, तो उसको कैसी फीलिंग आती है अंदर। आप उसको बोलो कि रसगुल्ला खाओ, खाएगा? उसको क्या है, आग में वो आत्मा जल रही है। काम और क्रोध की अग्नि है। जब कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्या आता है, क्रोध आता है। तो अग्नि जल रही है अंदर। कोई भी कामना है तो आपके अंदर क्या है, अग्नि। जितना योग बल आता जाएगा वो अग्नि शांत होती जाएगी। तो या तो योग बल से पार होना है या फिर आग में जलना पड़े। ये काम और क्रोध की अग्नि बिना योग बल से आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये काम विकार वो नहीं है विकारी बनने वाला। ये सूक्ष्म कामनाएं जो अंदर में है, बहुत सूक्ष्म है। ये मिले, इनसे प्यार मिले, ये मुझे थोड़ा सम्मान दे, मुझसे ऐसा कैसे बोला। देह सहित सब संबंधों को त्याग एक मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करना है। परंतु यह याद निरंतर रहने में बड़ी मुश्किलात है। बाबा को भी पता है, टाइम लगता है, इसलिए बाबा हमें टाइम देता भी है। गाया भी हुआ है योग अग्नि। भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है, क्योंकि गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। उसमें राज योग अक्षर है, परंतु राज अक्षर गुमकर सिर्फ योग अक्षर पकड़ लिया है। योग करो, योग करो, राज भरा हुआ है। क्यों योग करो, ये योग करने से क्या होगा, इसमें क्या रहस्य भरा हुआ है, इसकी कैसे हम चेकिंग करें, कितना समय हम योग में रहे। कनेक्शन, योग माना कनेक्शन। बाबा कहते हैं 1 सेकंड से शुरू करो। किसी को हंसी आए कि 1 सेकंड, बाबा आप क्या मजाक करते हो। बाबा को लगता है कि कोई कोई बच्चे बाबा के इतने ज्यादा भी हैं, 1 सेकंड भी वो एकाग्र नहीं हो सकते। तो बाबा तो सब बच्चों का है ना, तो किसी को भी थोड़ी छोड़ता है। बाप बिगर कोई कह ना सके कि इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। अभी तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम सब आत्माएं वहां परम धाम में निवास करने वाली हैं, फिर शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। पुनर्जन्म शिव बाबा तो नहीं लेते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुनर्जन्म नहीं लेना है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं पतित से पावन बनाने। ये लगता है सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्माएं हैं, उनको भी पुनर्जन्म मरण में ऐसा आना नहीं है। सूक्ष्म वतनवासी देवताएं भी तो हैं, तो उनका भी तो कोई हिसाब होगा कि कितना पार्ट बजाते हैं। जन्म पुनर्जन्म हमारे जैसा तो उनका नहीं है, क्योंकि वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की सहयोगी आत्माएं हैं, उसके जैसा ही पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतित से पावन बनाने, इसलिए ही सब याद करते हैं पतित पावन आओ। यह एक्यूरेट अक्षर है। बाप कहते हैं हम तुमको पावन सो देवी देवता बना रहे हैं, तो इतना नशा भी चढ़ना चाहिए। बाबा इनमें आकर हमको शिक्षा दे रहे हैं। इस फलों के बगीचे का बागवान बाबा है। सोचो, बीज बोया जाता है, झाड़ धीरे धीरे छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर वो फल बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अभी ये फलों का बगीचा, इस फलों का बागवान कौन है, बगीचे का बाबा। बाबा का हमने हाथ पकड़ा है, इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाबा हमको उस पार विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं, वहां विष होता नहीं, इसलिए उनको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। निर्विकारी भारत था, अब वह विकारी बना हुआ है। यह चक्र भारत के ही लिए है, भारतवासी ही चक्र लगाते हैं, तो ये चक्र का ज्ञान भी भारतवासियों की बुद्धि में ही फिरता है। और धर्म वाले पूरा चक्र नहीं लगाते, वह तो पिछाड़ी में आते हैं। अभी सत्युग की शूटिंग शुरू हो रही है, फिर त्रेता, फिर द्वापर। और धर्म वाले कब आएंगे, द्वापर में। तो उन्होंने पूरा चक्र तो लगाया ही नहीं कि सत्युग की शूटिंग कब हुई, त्रेता की, वो तो आएंगे ही सीधा द्वापर में। तो वो पूरा चक्र थोड़ी, जिनको चक्र शुरू होने से पहले पता है कि अभी सत्युग का चक्र शुरू हो रहा है, उसमें जाने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना है, वही तो पुरुषार्थ करेंगे ना, उनको ही पूरा चक्र लगाने वाला कहेंगे। वह तो पिछाड़ी में आते हैं। यह बड़ा वंडरफुल चक्र है। बुद्धि में नशा रहना चाहिए, इन चित्रों पर बड़ा अटेंशन रहना चाहिए। सर्विस करके दिखाओ।
विलायत में भी चित्र जाएं तो नाम वाला होगा। ऐसे चैतन्य चित्र तैयार होके विलायत में जाएं, फिर बाबा भेजेगा। अभी नहीं, हम अपनी इच्छा से कहें हम विलायत में जाके सेवा करें, वो नहीं, बाबा हमको भेजे। ये भारतवासियों की बात हो रही है, भारतवासियों के लिए बोला ना, भारतवासी ही पूरा चक्र लगाते हैं और धर्म वाले पूरा चक्र नहीं लगाते, तो ये भारतवासियों के लिए है। उनमें भी तो प्योर भारतवासी हैं, 9 लाख आत्माओं के तो बताया है 84 जन्म। कुछ टाइम कम होता है, कोई कितने वर्ष के बाद, कोई कितने वर्ष, ऐसा है, लेकिन जन्म तो है। विहंग मार्ग की सर्विस हो जाए, अगर विलायत में चित्र चले जाएं तैयार होके तो नाम वाला हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला है उसे दान करना है। अपना समय खाने पीने और झरमुई जगमुई में व्यर्थ नहीं गंवाना। झरमुई जगमुई माना पर चिंतन टाइप की बातें, गॉसिप, स्पिरिचुअल गॉसिप। कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाप से आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं है, उनकी राय पर चलते रहना है। वरदान है, सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर। सेवा करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करेंगे तो मान मर्तबा मिलेगा ना, चाहे तन से करे, चाहे मन से, चाहे धन से करे। तन से करोगे तो सब आपको बोलेंगे अथक सेवाधारी, मन से करोगे तो सब कहेंगे योगी आत्मा है, इनके खूब महिमा करेंगे। धन से करोगे तो भाई बात ही दूसरी है। तो सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग करो। कोई चीज का त्याग करने की बात तब आती है जब आपके पास वो अवेलेबल हो, जब आप हो ही भिखारी, आपके आसपास कोई सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है, कोई मान देने वाला नहीं है, वहां क्या त्याग किया आपने। जब चारों तरफ आपको साधन मिल गए, सुविधाएं मिल गई, बस आप बैठे बैठे अपना पुरुषार्थ करो, तो भी आप सेल्फ डिपेंडेंट रहो। कि बाबा ने क्या बोला है, ब्राह्मणों को अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है, जितना हो सके अपने तन से सेवा करनी है। नहीं तो कोई कोई ब्राह्मण होते हैं, उनको बहुत सुविधाएं मिल गई, सेवाधारी मिल गए, उनका सब काम वही करते रहते हैं, तो वो खुद कैसे हो जाते हैं। बाबा ने क्या कहा है, जितना हो सके अपने लिए अपने हाथ से सेवा करना। तो ये भी तो हमारा, जब आपको मिले साधन सुविधाएं तब आती है त्याग की बात। जब कोई था ही नहीं और आप समर्पित हो तो आपको खुद ही अपना करना पड़े ना। लेकिन जब आपको इतने सेवाधारी मिल जाए कि जो आपका सब कुछ करे, खुशी से करे, तो भी आप त्याग करो उस मान का, नहीं। सेल्फ डिपेंडेंट, बाबा ने जो मुरली में बोला है तो वो तो फिक्स है ना बात, कि अपना काम अपने आप करना। तो बाबा कह रहे हैं उसका त्याग कर। त्याग की बात ही तब आती है जब आपको कुछ मिले। तो अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव, इसको बाबा महात्यागी कहते हैं। आपने अपना घर बार छोड़ा, आप समर्पित हो गए, आपने त्याग किया, लेकिन वहां आपको करना ही है, क्योंकि कोई दूसरा आके तो करेगा नहीं बाहर से, तो आपको करना ही है। तो वो एक तरह का त्याग है। उसमें भी महात्याग, बहुत महीनता से अपनी चेकिंग करना कि किसी से भी अंश मात्र में सेवा तो नहीं ले रहा, तो वो महात्याग हो गया। आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। आप कोई बड़ी सेवा कर रहे हो, मनसा सेवा कर रहे हो, तो हो सकता है कोई आपको बोले कि लाओ आपके कर्मणा हम कर देते हैं, आपके ये बर्तन हम साफ कर देते हैं। आप कितने भी बड़े योगी हो तो भी आपको ये महसूस हो कि नहीं, बाबा ने क्या बोला है कि अपना काम हमें खुद ही करना है। तो सेवा का कोई भी श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो ना, आप याद कर रहे हो, तो जरूर बहुतों में भावना आएगी कि इनकी कर्मणा का हम करें, लेकिन आपके अंदर ये हमेशा होना चाहिए। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, उसका गायन होता है, मान मर्तबे की सीट मिलती है, यह सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। कोई भी अच्छी सेवा करोगे, कोई भी सेवा, आपको सीट बाबा ने अवश्य लगाया, अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन यह सिद्धियां रास्ते की चट्टियां हैं, रास्ते के ठोकरें होती है ना, पत्थर पड़े होते हैं, उसे ठोकर लगती है, तो ये सिद्धि मिलेगी भी जरूर। तीनों में से कोई भी सेवा करोगे, ये सिद्धि मिलेगी जरूर। क्या करना है, ये सिद्धियों को क्या समझना है, रास्ते के पत्थर हैं, ये मुझे अलबेला बनाने के लिए,
कि मैं बस संतुष्ट हो जाऊं कि बस मैं तो बन गया, कि या तो मैं ये सेवा इतनी कर तो रहा हूँ, किसी ने मेरे बर्तन मान दिए तो क्या, किसी ने मेरे कपड़े धोए तो क्या। ऐसा नहीं, आदि से अंत तक आपका रिकॉर्ड होना चाहिए त्याग का। यह कोई फाइनल मंजिल नहीं है कि थोड़ा सा आपने कोई ऐसी सेवा की और आपका बहुत मान शान हो गया, ब्राह्मण परिवार में भी आपकी अनाउंसमेंट हो गई। ये भी तो होगा ना आगे चल के, बहुत सेवा करोगे तो ब्राह्मण परिवार में महिमा नहीं होगी, बाप दादा ही आपकी महिमा करे और आप सोचो बस बाप दादा ने महिमा की, अब क्या मुझे करना है, हो गया मेरा। वो फाइनल मंजिल नहीं है। इसीलिए इसके त्यागवान बनो, अंदर से त्याग करो कि अभी मुझे और भी करना है, अभी मुझे भी वो महसूस हो, मेरे परिवार वालों को भी महसूस हो कि हाँ इसमें परिवर्तन आया। त्यागवान भाग्यवान बनो, इसको ही कहा जाता है महात्यागी बनना। ये बहुत गुप्त त्याग है, ये ऊपर से दिखने वाला त्याग तो है ही नहीं, इसीलिए इसको महान बोला। जो चीज जितनी महीन होती है वो उतनी महान होती है, जितना महीन है उतना महान है। बीज रूप अवस्था सबसे महीन है, वो ही हमको महान बनाती है। तो जो चीज हमें महान बनाती है वो दिखती नहीं है, वो आपके इंटरनल एक संस्कार बनाती है। लेकिन गुप्त महादानी की विशेषता ही है त्याग का भी त्याग। लौकिक को छोड़ा, त्याग किया, ब्राह्मण बने, अभी उसमें भी त्याग कि हमने सब तो छोड़ा, हम किसी की ग्लानि नहीं कर रहे, तो भी महिमा का भी स्वीकार करना नहीं, जो त्याग किया है उसका भी त्याग। सुना है, त्याग का भी त्याग, जो त्याग किया है उसकी भी स्मृति ना आए कि देखो मैंने कितना छोड़ा, देखो मैं कितनी सेवा करता हूँ, देखो मैंने दिन रात किया इनके लिए। कोई कोई होते हैं ना ब्राह्मण जीवन में सहन बहुत करते हैं, फिर गाना बहुत गाते हैं, जिंदगी भर इनका सहन किया, त्याग तो किया लेकिन उस त्याग का त्याग नहीं हुआ। स्लोगन है फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश दो। ओम शांति।